ये आज हम आपको मुलाकात कराते हैं ऐसे महात्मा से जिनकी उम्र है लगभग 107-8 साल के आसपास बताई जाती है। और ये जो हमारा नेशनल 24 पर हाईवे पर मंदिर है, जिसके बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं कि इसको हटाने का प्रयास किया गया है, तो ये उसी मंदिर के महंत भी हैं और जिनकी उम्र है लगभग 107 या 8 साल के हैं। और यही इस समय बुज़ुर्ग हमारे साथ में मौजूद हैं जो मंदिर के पुराने पुजारी हैं। इनसे पहले भी इनके जो और इनके गुरुजी हुआ करते थे और या उनके गुरु हुआ करते थे, उन सब की समाधियाँ इस मंदिर में ही स्थापित हैं, मंदिर में के प्रांगण में ही साइड में स्थापित हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। बाबा जी, पहले तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम प्रेमगिरी। बाबा जी ने अपना नाम प्रेमगिरी बताया। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बाबा जी की आवाज़ शायद थोड़ी सी धीमी आप तक ना पहुँचे, इसलिए प्रेमगिरी महाराज है यहाँ पर। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। मंदिर कितना पुराना है? लगभग कम से कम 150 वर्ष ऊपर है। लगभग 150 साल पुराना है। हाँ। अच्छा, तो आप इस मंदिर में लगभग कितने समय से हैं? हमें 50 साल से ऊपर हो चुकी। 50 साल से ऊपर। हाँ। इससे पहले कौन था? हमारे गुरु थे। अच्छा अच्छा। गुरु थे, बाबा गुरु थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी जी। तो ये प्रशासन की तरफ से इस मंदिर को जो हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में भाई हम इतने दिन से रह गए, अब कहाँ का जाए। हम तो यहाँ रहेंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ कहीं नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी भी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक प्रयास किया गया था बीच में, और मंदिर के मैंने अभी देखा है कि मंदिर के पास में एक नवीन स्थान भी बनाया गया है, मतलब प्रतिमा को विस्थापित करने के लिए। तो इसके लिए आप लोगों की क्या मत है? हाँ, वो बनाया है जो हम उसे मतलब थोड़े यही हमका जो बनाओ ऐसा नहीं। हाँ। कि सारी मशीनें यहाँ आई, काम करके अब ध्वस्त हो गए, टूट फूट करके चली गई, उनसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रशासन तो फेल हो गया, उसके बाद में दोबारा फिर प्रयत्न करना चाह रहा है। कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर, जैसे हमने भी यही सुना, अखबारों में भी यही खबर आई, लोगों ने भी यही बताया कि मंदिर मशीनें फेल हो गई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आस्था को देखते हुए मशीनों को रोक दिया गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आस्था देख करके आस्थावान को ये हो सकता है। मशीनें तो बार बार बुलाई गई, कितनी मशीनें आई यहाँ फेल हो गई। किसी का प्रेशर पाइप फटा, किसी का जो है वैक्यूम ख़त्म हो गया, किसी का वो ड्राइवर जो था उसका बच्चा बीमार हो गया, किसी को जो है पेट में दर्द होने लग गया। इस तरह से लोग यहाँ नाकाम हुए। लोगों ने प्रयत्न कोई बकाया थोड़ा ही रखा। ऐसा भी सुना जाता है एरा कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था जब उसने प्रयास किया। हाँ, एरा कंपनी को नुकसान क्या हुआ? एरा कंपनी का बंटा ढार हो गया, डूब गई। एरा कंपनी इतना बड़ा ठेका था, ऑल इंडिया ऐसा की कंपनी है, वो तो डूब गई। उसने प्रयत्न किया, उसका तो कुछ रह नहीं गया। देख रहे हैं हम आप जो है वो तो डिफाल्टर हो गई। तो अच्छा, लोगों का ऐसा मानना है, लोग यही कह रहे हैं कि हर हालत में चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी रही हों कि अब हम मंदिर को यहाँ से हटने नहीं देंगे। प्रशासन का यही मानना है, लेकिन मंदिर प्रशासन का यही कहना है कि मंदिर को नहीं हटने देंगे। लेकिन प्रशासन बार बार, प्रशासन की क्या मंशा है ये तो वही जाने, लेकिन प्रशासन की बार बार यही मंशा है कि मंदिर को यहाँ से विस्थापित करके रोड का चौड़ीकरण किया जाए। लेकिन मंदिर प्रशासन का ये कहना है कि आप चाहो तो हमारे साइड में दूसरा रोड बना दीजिए, चाहे हाईवे बनाइए, लेकिन मंदिर को यहाँ से विस्थापित नहीं होने दिया जाएगा। तो ये मंदिर में एक और श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर इनसे भी बात करते हैं। तो दादा जी, आपका क्या कहना है? अरे आप ये बताओ, बहुत से मंदिर रोड के बीच में हैं, ट्रेन निकली है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक धर्म स्थान है, वहाँ पर बरेली के पास में हमने देखा है कि वो इसको क्यों हटाने की बात हो रही है अधिकतर। हमेशा यही, अरे इससे हट के थोड़ा रोड बना लिया जाए और थोड़ा इसको यहीं पर रहने दिया जाए। यहाँ पर हनुमान, हम लोगों का आस्था है, यहाँ प्रतिदिन हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं यहाँ पर। वैसे कहा जाता है बीजेपी धर्मप्रिय सरकार है, तो उसके आज हम पहुँचे हैं नेशनल हाईवे 24 पर शाहजहाँपुर से तिलहर मार्ग पर स्थित हनुमान मंदिर के, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब से नेशनल हाईवे का निर्माण आरंभ हुआ है, ये मंदिर है हाईवे के बीच में साइड में पड़ रहा है, तो प्रशासन ने कई बार इसको हटाने का प्रयास भी किया है, लेकिन ये कोई ना कोई ऐसी समस्या बनती चली गई कि ये मंदिर अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाया। ऐसा भी कहा जाता है, ग्रामीणों ने बताया है कि जो यहाँ की एरा कंपनी जो ये रोड का निर्माण करा रही थी, उसने मंदिर को हटाने का बड़ा प्रयास भी किया। बताते हैं, ग्रामीण बताते हैं कि उनकी जेसीबी यहाँ पर 3 से 4 दिन लगाई गई, प्रशासन ने बड़ा प्रयास किया, और जब मंदिर को वो मूर्ति को विस्थापित नहीं कर पाए तो उन्होंने यहाँ पर कुछ पूजा अर्चना भी की और मंदिर के लिए
वो साइड में अगर अभी ट्रक हैं आपको वरना दिखाएंगे, उस स्थान को भी दिखाएंगे। तो उन्होंने मंदिर के लिए एक दूसरा स्थान भी बनाया ताकि ये मंदिर यहाँ से विस्थापित हो जाए। लेकिन ग्रामीणों की आस्था और ये प्रभु की कृपा, लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है उसमें हनुमान जी स्वयं ही विराजमान हैं। इसी वजह से जब भी यहाँ पर मंदिर को हटाने का, मूर्ति को विस्थापित करने का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने का प्रयास किया गया, तो फिर ऐसा हुआ है कि कोई ना कोई समस्या आन पड़ी है, जेसीबी रुक गई है, ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। और मंदिर के महंत से हमारी बात हुई थी, वो भी बताते कि जो एरा कंपनी है यहाँ पर जो रोड का निर्माण कर रही थी, मंदिर को जिसने हटाने का प्रयास किया था उसका बहुत नुकसान हुआ और अंततः उसको यहाँ से अपना काम छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन प्रशासन आज भी, क्योंकि ये मंदिर नेशनल हाईवे के साइड में पड़ रहा है, तो प्रशासन इसको अपनी दूसरी जगह हटाने के प्रयास में है। लेकिन जब भी इसका प्रयास किया जाता है तो ग्रामीणों के विरोध का प्रशासन को सामना करना पड़ता है और वो मंदिर अपने स्थान पर स्थापित है। तो हमारे पीछे ये आप विशाल प्रतिमा देख रहे हैं, हनुमान जी की ये है, और इसके अंदर ही एक और प्राचीन प्रतिमा है। तो ये हटाने की नौबत कई बार प्रयास किया। अभी यहाँ के जो हमारे पूर्व विधायक रहे और मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर रोजा चीनी मिल में एक ऐसी मीटिंग की थी कि लोगों से बात की जाए कि इसको हटाया जाए। कई बार तो ऐसा भी कहा गया है कि जैसे कि लोगों ने बताया भी है कि जो जेसीबी थी वो विराम हो गई थी, ठहर गई थी, उसके पुर्जे खराब हो गए। लेकिन कुछ ग्रामीणों का ऐसा भी कहना है कि लोगों की आस्था को देखकर उन्होंने जेसीबी को आगे नहीं बढ़ने दिया था। कारण कोई भी हो, आप देख रहे हैं, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन ये मंदिर अपनी जगह पर स्थापित है और हर मंगलवार को यहाँ पर हजारों की भीड़ उमड़ती है। आज भी मंगलवार है, हम पहुँचे हैं, बीच में भी आना रहा है हमारा। आप देख रहे हैं काफ़ी इधर दूर तक मेला लगता है। वैसे तो ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, लेकिन इसकी चर्चा में तब आया जब नेशनल हाईवे बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि लोगों की नज़र पड़ी और यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटी कि एरा कंपनी का नुकसान हुआ, जेसीबी भी बंद हो गई और भी कुछ ऐसे कारण रहे, तो लोगों की आस्था और बढ़ती चली गई। और आज यहाँ पर वजूद ये है, आप देख रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और ये काफ़ी समय से रामायण का पाठ भी चल रहा है, भागवत का पाठ चल रहा है और यहाँ पर हर मंगलवार को लगभग कोई ना कोई सम्रांत व्यक्ति है, वो यहाँ पर भंडारा कराते रहते हैं। आज भी यहाँ पर एक भंडारे की व्यवस्था है। तो लोगों की आस्था ऐसी जुड़ गई है। अब प्रशासन महंत जी से बात हुई थी, अभी उनसे भी हम लोग वार्ता करेंगे। तो कहना है कि ऐसे कई मंदिर हैं बीच में जो रोड के बीच में आए हैं, उनके साइड से रोड निकाल दी गई है, बीच में कर दिया गया है या फिर ऊपर से हाईवे बनाया गया है। तो इस मंदिर के पीछे ही प्रशासन क्यों पड़ा हुआ है? प्रशासन लोगों को जिन सुविधा देना चाह रहा है वो इसलिए मंदिर को विस्थापित करना चाहता है और लोगों की आस्था यहाँ तक जुड़ी है कि वो मंदिर को यहाँ से हटाने के मत में नहीं है। इस बात को लेकर कई बार प्रशासन की और आम जनता की कई बार बीच में कहासुनी भी हो चुकी है। अभी बीच में फिर जैसा कि बताया कि चीनी मिल में मंत्री जी और भी लोग थे, उन्होंने मंत्री जी के साथ में और भी लोग आए थे, तो और पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग रहे हैं, लेकिन हल कोई नहीं निकल पाया। प्रशासन आज भी अपनी जिद पर जड़ा हुआ है कि मंदिर को यहाँ से विस्थापित करना है और यहाँ की जो जन आस्था है, आसपास के ग्रामीण हैं और जो मंदिर का प्रशासन है वो उनका कहना ये है कि मंदिर हम किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं हटने देंगे। आइए मंदिर में अंदर चलते हैं। इतना बड़ा विशाल प्रांगण बना हुआ है और हर बार लगातार यहाँ पर ऐसा चलता रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंदिर देखिए काफ़ी दूरी से भीड़ स्टार्ट है। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आस्था से जुड़े हुए यहाँ पहुँचते चले जा रहे हैं और यहाँ पर भंडारे की पीछे व्यवस्था है, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आइए दिखाते हैं वो मूर्ति, उस मूर्ति के दर्शन कराते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको हटाने के प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे। यही वो विशाल मूर्ति है जिस पर लोगों की आस्था बनी हुई है। इधर आ जाइए। वो विशाल मूर्ति है जिसके लिए कहा जाता है कि प्रशासन को इसको विस्थापित करने में इसके हाथ पैर फूल चुके हैं और वो कई बार प्रयास करता जा रहा है। यही वो मूर्ति है जिसको हटाने के लिए प्रशासन प्रयास करता रहा है और प्रशासन के हाथ पैर फूल चुके हैं। अधिकारियों ने कई बार मीटिंग भी की है, लेकिन जन आस्था के सामने प्रशासन को भी झुकना पड़ा है। लेकिन प्रशासन अभी भी अपने मत पर अड़ा हुआ है कि इनको यहाँ से विस्थापित करना है। तो जन आस्था को देखते हुए आप देख रहे हैं पीछे कितनी विशाल भीड़ है, यहाँ से वहाँ तक रोड का जाम लग जाता है। अगर यही प्रशासन व्यवस्था कर दे कि एक रोड मंदिर के उस साइड से निकाल दे या फिर ये डबल रोड यहाँ पर व्यवस्था कर दी जाए तो ये समस्याएं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को और जो होमगार्ड है उनकी व्यवस्था की हुई है,
वो यहाँ के ट्रैफिक को मैनेज भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आस्था बढ़ती चली जा रही है, लोगों की भीड़ भी बढ़ती चली जा रही है। मैंने पहले भी बताया ना कि मंदिर तो काफ़ी प्राचीन है, लेकिन उस समय ये लोगों की जानकारी में आया जब ये नेशनल 24 हाईवे में नव निर्माण हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर लोगों की आस्था और बढ़ती चली जा रही है। और उसी में देखते रहिए आप कि कितना विशाल जनसमूह हमारे पीछे और आगे लगा हुआ है। यहाँ पर लोगों की आस्था आप देख रहे हैं कि बहुत विशाल जनसमूह है। और यहाँ पर लोगों के काम बनते हैं। लोगों के जैसे भी मैंने पीछे भी देखा, कुछ जगह लोगों के घर में अगर कोई गाड़ी लेकर आते हैं तो यहाँ पर आकर मत्था टेक कर जाते हैं। और ऐसा मानना है कि यहाँ पर अर्जी लगाने के बाद जीवन में कभी कोई दुर्घटना नहीं होती है। तो इस तरीके से लोग अपने जीवन को यहाँ से आस्था से जोड़े हुए चल रहे हैं। और आइए मंदिर के अंदर प्रांगण में आइए मंदिर के प्रांगण में अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर प्रसाद वितरण भी चल रहा है। चल रहा है। अभी हम भी थोड़ी देर में प्रसाद ग्रहण करेंगे। आइए मंदिर के अंदर आपको लेकर चलते हैं। जिन लोगों की आस्था पूरी होती जाती है, यहाँ पर मंदिर पे घंटा चढ़ाने की भी प्रथा है। आप देख रहे हैं मंदिर में जगह जगह घंटे यहाँ पर चढ़े हुए हैं। जिन लोगों की आस्था पूरी होती है वो यहाँ पर घंटा भगवान को अर्पित करते हैं। ये पीछे हनुमान जी की मूर्ति आ रही है। एक और मूर्ति है जो सबसे प्राचीन मूर्ति कही जाती है यहाँ के लोगों के अनुसार। हम उसके दर्शन आपको कराते हैं। आइए। तो ये वो प्राचीन, अब हम आपको उस प्राचीन मूर्ति के पास ले जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है। धन्यवाद। आइए। हाँ, ये एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। अगर इसका सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति है, जिसको अगर कोई प्राचीन मंदिरों में आप में जाना होता है तो वहाँ पर इस प्रकार की प्रतिमाओं का मिलती हैं। आज के समय में इस प्रकार की मूर्तियों के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है भगवान श्री बजरंगबली की। और यहाँ पर लोग आकर अपनी आस्था से जुड़ने के साथ साथ में अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जिन लोगों की भावनाएं पूरी होती हैं, जो अरदास करते हैं पूरी होती हैं, तो यहाँ पर मंदिर में घंटा चढ़ाने की प्रथा है। और जगह जगह आप देख रहे हैं, एक पीछे और भी है यहाँ पर मंदिर है। तो मंदिर बहुत ही बड़े प्रांगण में बना हुआ है। अभी हम उस जगह को भी आपको दर्शन कराएंगे जहाँ पर प्रशासन ने इस मंदिर को स्थापित करने के लिए एक नवीन मंदिर का निर्माण किया है। किंतु जन आस्था को देखते हुए इस मंदिर को हटाना प्रशासन के लिए बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। कई बार प्रशासन ने प्रयास किया है लेकिन वो सफल नहीं हो पाया है। बार बार प्रशासन ने प्रयास किया है लेकिन जनसमूह जब सामने मौजूद होता है तो फिर बात बनती नहीं है। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग, जैसे कि हमने बताया, पहुँचे थे। यहाँ पर ये मंदिर है भगवान श्री हनुमान जी का, बजरंगबली जी का, जिस पर लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आइए आज हम आपको मुलाकात कराते हैं ऐसे महात्मा से जिनकी उम्र है लगभग 107-8 साल के आसपास बताई जाती है। और ये जो हमारा नेशनल 24 पर हाईवे पर मंदिर है, जिसके बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं कि इसको हटाने का प्रयास किया गया है, तो ये उसी मंदिर के महंत भी हैं और जिनकी उम्र है लगभग 107 या 8 साल के हैं। और यही इस समय बुज़ुर्ग हमारे साथ में मौजूद हैं जो मंदिर के पुराने पुजारी हैं। इनसे पहले भी इनके गुरुजी हुआ करते थे और या उनके गुरु हुआ करते थे, उन सब की समाधियाँ इस मंदिर में ही स्थापित हैं। मंदिर के प्रांगण में ही साइड में स्थापित हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। बाबा जी, पहले तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम प्रेमगिरी। बाबा जी ने अपना नाम प्रेमगिरी बताया। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बाबा जी की आवाज़ शायद थोड़ी सी धीमी आप तक ना पहुँचे, इसलिए प्रेमगिरी महाराज है यहाँ पर। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। मंदिर कितना पुराना है? लगभग कम से कम 150 वर्ष ऊपर है। लगभग 150 साल पुराना है। हाँ। अच्छा, तो आप इस मंदिर में लगभग कितने समय से हैं? हमें 50 साल से ऊपर हो चुकी। 50 साल से ऊपर। हाँ। इससे पहले कौन था? हमारे गुरु थे। अच्छा। गुरु थे, बाबा गुरु थे। अच्छा। हाँ जी। तो ये प्रशासन की तरफ से इस मंदिर को जो हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में भाई हम इतने दिन से रह गए, अब कहाँ का जाए। हम तो यहाँ रहेंगे। अच्छा। हाँ, जाए कहीं नहीं। अच्छा। हाँ। तो अभी भी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक प्रयास किया गया था बीच में,
और मंदिर के मैंने अभी देखा है कि मंदिर के पास में एक नवीन स्थान भी बनाया गया है, मतलब प्रतिमा को विस्थापित करने के लिए। तो इसके लिए आप लोगों की क्या मत है? हाँ, वो बनाया है जो हम उससे मतलब थोड़े यही हमका जो बनाओ ऐसा नहीं। हाँ, तो अब आप लोग चाहते क्या हैं? हम रहो जहाँ तक क्या है। तो बाबा जी का कहना है कि मंदिर को विस्थापित ना किया जाए। हमारी बुजुर्गों की समाधियाँ भी इसी जगह पर बनाई गई हुई हैं, तो इन सबको छोड़कर अब इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे। तो प्रशासन से उनका यही कहना है कि वो उस मंदिर को यही स्थान पर। आइए मंदिर के जो और हमारे पुजारी जी हैं, युवा हैं, थोड़ा से इनसे बात करते हैं। तो पुजारी अपना नाम बताइए। महंत राम लखनगिरी। थोड़ा बात तेज रखिएगा। महंत राम लखनगिरी। महंत राम लखनगिरी जी, तो ये आप यहाँ पर कितने वर्षों से हैं? हमको 15 सालें हो गए हैं यहाँ। अच्छा, आपको यहाँ 15 सालें हो गई हैं। जब से ये नेशनल हाईवे बनना स्टार्ट हुआ है और इस मंदिर ये चर्चा, मंदिर तो सुना है काफ़ी पुराना है, लगभग बता रहे हैं 130-140 साल पुराना। जैसे कि भी हमारे आपके जो हमारे 107 वर्षीय हमारे गिरी जी महाराज हैं, इन्होंने बताया कि लगभग 150 साल के पुराना है, आसपास है। लेकिन ये चर्चा में तब आया है जब ये नेशनल हाईवे बनना स्टार्ट हुआ है, इसको विस्थापित करने का व्यवस्था की गई थी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे मंदिर को विस्थापित करने के लिए? अब जैसे NHI वालों ने कहा कि ये जगह NHI की है, तो मैंने विरोध किया कि NHI जगह नहीं है। सन 62 में मैं यहाँ PWD से मुकदमा लड़े हैं, हमारे पूर्वज मुकदमा लड़े हैं, उसका मुझे डिग्री मिली। फिर डिग्री मिलने के बाद हाई कोर्ट वो लोग ले गए, हाई कोर्ट से भी डिग्री मिली। लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश जो है यहाँ मतलब एक मर्डर हो गया, पुलिस वाले मारे गए थे, उसमें कागज़ हमारे गायब हो गए हैं। अब वो कागज़ निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई कागज़ निकल नहीं रहे हैं। और कागज़ आशा है कि कागज़ जल्दी जल्दी हम प्राप्त कर लेंगे। ये हम डिग्रियाँ 2 बार डिग्रियाँ प्राप्त किए हैं, जिला स्तर से भी, हाई कोर्ट से भी डिग्री प्राप्त की है, वहाँ से जीते हुए हैं कि यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है बहुत संघर्ष आज से नहीं, सन 1962 से जो है प्रशासन से लड़े। तो बाबा जी बता रहे कि लगभग 1962 से ये प्रशासन से इनका मतभेद चल रहा है, प्रशासन से यहाँ से। लेकिन इन्होंने जिला कोर्ट से और हाई कोर्ट से भी इस जगह को अपने नाम कराया हुआ है, वहाँ से डिग्री मिली हुई है। बताते हैं कि कुछ समय पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, लगभग यहाँ लगभग 25 वर्ष पहले जो है एक मर्डर हुआ है, पुलिस वाले मारे गए थे। और वो मर्डर जो 25 साल पहले बता रहे हैं कि कोई एक हत्याएं यहाँ पर हो गई थी, तो उस विषय में यहाँ पर कुछ चोरियाँ भी हुई थी जिसमें इनके कागज़ मिस हो गए थे, गायब हो गए थे। लेकिन फिर से उस प्रयास में लगे हुए हैं कि वो उसकी एक कॉपी जो है प्रशासन की तरफ से इनको उपलब्ध कराई जाए। हाई कोर्ट से इन्होंने उसकी एप्लीकेशन दी भी हुई है कि 1962 से जो इस जगह पर ये लोग काबिज है। उस मंदिर का पूरा धीरे धीरे करके उसका एक पहले छोटा मंदिर था, लोगों की आस्थाएँ बढ़ती गई और लोगों ने की भावनाएँ जुड़ती गई। आज एक विशाल रूप आप देख रहे हैं। तो ये जैसे जैसे विशाल रूप भी बना है, आज आपके साथ जनसमूह भी है, तो ये प्रशासन ये बार बार प्रयास कर रहा है मंदिर को विस्थापित करने के लिए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब उनकी मंशाएं तो जान ही नहीं सकते हैं, बराबर प्रशासन को धोखा हुआ। प्रशासन ने 2000 में यहाँ पर आए, तब 2000 में मशीनें ख़राब हुई। फिर 2018 में बहुत जनसंघर्ष हुआ, 4 मशीनें ख़राब हुई और 2000 में 1 मशीन ख़राब हुई तो पड़ी रही, काफ़ी दिन पड़ी रही। और उसके बाद में जो अधिकारी थे वो भी परास्त हो गए। लेकिन प्रशासन अपनी बार बार मंशा बना रहा है। इस समय अब की प्रशासन इस स्तर से आया है कि महाराज जी आप किस तरीके से मानेंगे। तो हमने किस तरीके से माने, जब जन्म हुआ था तब मेरे पास कुछ नहीं था, अब सब कुछ भगवान ने दिया है और जाएंगे तो कुछ नहीं रहेगा। तो मैं अपनी स्वीकृति बिल्कुल जो है नहीं देंगे। हाँ, यानी मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई भी स्वीकृति मंदिर को विस्थापित करने की नहीं है, लेकिन प्रशासन बार बार प्रयास करता रहा। अभी जो चीनी मिल में कुछ वार्ता हुई थी, सुना था? जी हाँ, उसमें वार्तालाप हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको, उसमें कौन कौन मौजूद था? जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय सुरेश खन्ना और शाहजहाँपुर के मुख्य मठाधीश हैं, तो उन्होंने बहुत प्रयास किए, समझाया कि मैं दिव्य भव्य, तो मैं दिव्य भव्य दोनों की तुलनाएं बहुत अग्रिम होती हैं। उनकी कल्पनाएं, उसकी फिर कल्पना कीजिए। दिव्य भव्य, पहले हमारी दिव्यता भव्यता देख लें, हमारे आश्रम की दिव्यता भव्यता देखें कि जो हमारा छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसा दिव्य भव्य कैसे दिमाग बनाएंगे जो कि हमारे ब्रह्मदेव बाबा, जैसे लोग कहते हैं कि परिवार पर बुजुर्गों का हाथ रहे, तो हमारे जो भी आश्रम के अंदर जो देवी देवता हैं उन पर हमारे बुजुर्ग जो देवता हैं ब्रह्म बाबा जो हैं, उनका समस्त देवताओं के ऊपर छत्र छाया है। ऐसा दिव्य भव्य कहाँ मिलेगा? जिस वक्त बड़ों का आशीर्वाद है तो वहाँ पर तो वैकुंठ है ही है।
अब इससे में कहाँ ज़रूरत है। तो मंदिर प्रशासन का सीधे तौर पे कहना है कि मंदिर को विस्थापित होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के अंदर इनके जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पुराने बुजुर्ग रहे हैं, गुरु रहे हैं, या गुरु के भी जो गुरु रहे हैं, उनकी समाधियाँ भी स्थापित हैं। तो इसलिए मंदिर को त्यागना तो उचित नहीं है। हाँ, समाधि स्थल हटाए नहीं जाते हैं, 5-5 समाधियाँ लगी हुई हैं। मंदिर के अंदर लगभग 5 समाधियाँ हैं, जिनको समाधि स्थल को विस्थापित करना शायद संभव नहीं होगा। हैं 5 समाधियाँ जो हमारे पूर्वजों की समाधियाँ जो हैं, जो सबसे पहले ब्रिटिश काल में से जो यहाँ रहे, उनके भी समाधि यहाँ लगी है। उनके समाधि पर माता जी का मंदिर स्थापित किया है। अगर प्रशासन चाहें तो अस्थियाँ देख सकता है कि यहाँ पर अस्थियाँ हैं या नहीं हैं। हाँ, मंदिर प्रशासन इस बात का भी दावा कर रहा है कि अगर प्रशासन को उनकी बातों पर भरोसा नहीं है तो जो समाधियाँ बनी हुई हैं उनको दोबारा से ओपन करवा के उसके अंदर उनके जो गुरु रहे हैं उनकी अस्थियाँ भी स्थापित हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ ये आ रही हैं कि मंदिर को हटाने के पक्ष में प्रशासन बिल्कुल भी नहीं है। और आस्था का जनसैलाब आप देख ही रहे हैं कि हर मंगलवार को यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। मेले जैसा रूप बना हुआ है। लगभग 15 से 20 हज़ार आदमी बता रहे हैं कि यहाँ पर हर मंगलवार को जुड़ता है, जिनकी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। लोगों के छोटे छोटे काम, जो घरेलू संस्कार हैं, वो भी यहाँ पर होते हैं। अगर कोई अपनी घर में नया वाहन लेकर आता है तो वो भी यहाँ पर लेकर आता है। और ऐसा यहाँ पर लोगों ने बताया है कि अगर यहाँ पर लाने के बाद अगर कोई वाहन लेकर आते हैं, यहाँ पर उसका उद्घाटन करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, तो आने वाले समय में उस वाहन के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, ऐसी लोगों की आस्था है। आप देख रहे हैं बिग इंडिया न्यूज़, रमेश श्रीवास्तव के साथ शाहजहाँपुर। मंदिर में अब हम मौजूद हैं, हमारे साथ में कुछ लोग आए हुए हैं, तो मंदिर के जो भक्तगण हैं हम उनसे बात करते हैं। तो दादा, ये मंदिर को प्रशासन बार बार यहाँ पर हटाने का प्रयास कर रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि मंदिर को प्रशासन जो हटाने की प्रयत्न कर रहा है वो निरर्थक है। ना मंदिर से यहाँ से हटाएगा और ना हम लोग यहाँ से हटने देंगे। पूरे क्षेत्र भर की जनता इस बार मंदिर के लिए समर्पित है, चाहे जो भी हो जाए, मंदिर यहाँ से नहीं हटेगा। लेकिन प्रशासन तो बार बार प्रयास कर रहा है, अभी भी मीटिंग हुई थी। प्रशासन कहने से क्या होता? प्रशासन क्या जनता से बढ़ करके है? प्रशासन तो जनता के बाद में है, पहले जनता है ना। तो हम सब लोगों की आस्था की विषय है। यहाँ हम लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। तो हम लोगों को जो है, इनके अलावा प्रशासन हमको कब क्या करेगा? ये तो हमको रात दिन सुबह शाम हमारी मदद करते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। इसलिए हम लोगों को तो इनके ऊपर आस्था है और इनके प्रति हम समर्पित हैं। और जितना हमारा सभ्य समाज है, अब वो भी यही सब चाहता है कि हमको मंदिर को यहीं रहना चाहिए। और इसको रोकने के लिए यथाशक्ति हम लोगों को धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। ये अखंड रामायण का जो पाठ चल रहा है हमारा, ये लगातार 1-1.5 वर्ष हो गया है और अनवरत चलता रहेगा। हम लोग इसके लिए समर्पित हैं। यहीं बैठ करके 24 घंटे रामायण पाठ करते हैं, घूम व्रत रख करके, और सारे लोग पूरी तरह समर्पित हैं। यहाँ से किसी कीमत पर हम लोग जी जान लगा करके मंदिर को नहीं जाने देंगे। अभी जैसा कि मालूम हुआ था कि चीनी मिल में माननीय सुरेश खन्ना जी, यहाँ के हमारे मंत्री जी, वो भी आए थे, प्रशासन भी आए थे। उन लोगों ने कुछ ऑफर भी दिया था कि हम इससे बड़ा और विशाल मंदिर का निर्माण कराएंगे। जी ना, उन्होंने कहा तो था मंदिर का जो है सिर्फ भी हम लोगों की आस्था का विषय नहीं, ये तो परम शक्ति है। इससे पहले भी प्रशासन यहाँ आकर के जो है टक्कर मार के चला गया, या उनसे कुछ नहीं हुआ, मंदिर बनवा के रखा। तो ये एरा कंपनी ने बनवाया था यहाँ, और एरा की सारी मशीनें यहाँ आई काम करके, और 10 हो गए, टूट फूट करके चली गई, उनसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रशासन तो फेल हो गया, उसके बाद में दोबारा फिर प्रयत्न करना चाह रहा है। कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर, जैसे हमने भी यही सुना, अखबारों में भी यही खबर आई, लोगों ने भी यही बताया कि मंदिर मशीनें फेल हो गई थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं आस्था को देखते हुए मशीनों को रोक दिया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। आस्था देख करके आस्थावान को ये हो सकता है, मशीनें तो बार बार बुलाई गई, कितनी मशीनें आई यहाँ फेल हो गई। किसी का प्रेशर पाइप फटा, किसी का जो है बैकअप ख़त्म हो गया, किसी का वो ड्राइवर जो था उसका बच्चा बीमार हो गया, किसी को जो है पेट में दर्द होने लग गया। इस तरह से लोग यहाँ नाकाम हुए। लोगों ने प्रयत्न में कोई बकाया थोड़ा ही रखा। ऐसा भी सुना जाता है एरा कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था जब उसने प्रयास किया। हाँ, एरा कंपनी को नुकसान क्या हुआ? एरा कंपनी का बंटा ढार हो गया, डूब गई। एरा कंपनी इतना बड़ा ठेका था, ऑल इंडिया ऐसी कंपनी है, वो तो डूब गई। उसने प्रयत्न किया, उसका तो कुछ रह ही नहीं गया। देख रहे हैं हम, आप जो है वो तो डिफाल्टर हो गई। तो अजय, लोगों का ऐसा मानना है, लोग यही कह रहे हैं कि हर हालत में, चाहे परिस्थितियां कुछ भी रही हों, कि अब हम मंदिर को यहाँ से हटने नहीं देंगे। प्रशासन का यही मानना है। लेकिन
मंदिर प्रशासन का यही कहना है कि मंदिर को नहीं हटने देंगे, लेकिन प्रशासन बार बार, प्रशासन की क्या मंशा है ये तो वही जाने, लेकिन प्रशासन की बार बार यही मंशा है कि मंदिर को यहाँ से विस्थापित करके रोड का चौड़ीकरण किया जाए। लेकिन मंदिर प्रशासन का ये कहना है कि आप चाहो तो हमारे साइड में दूसरा रोड बना दीजिए, चाहे हाईवे बनाइए, लेकिन मंदिर को यहाँ से विस्थापित नहीं होने दिया जाएगा। तो ये मंदिर में एक और श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर इनसे भी बात करते हैं। तो दादा जी आपका क्या कहना है? अरे आप ये बताओ, ये बहुत से मंदिर रोड के बीच में हैं, ट्रेन निकली है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक धर्म स्थान है, वहाँ पर बरेली के पास में हमने देखा है कि वो इसको क्यों हटाने की बात हो रही है अधिकतर, हमेशा यही, अरे इससे हट के थोड़ा रोड बना लिया जाए और थोड़ा इसको यहीं पर रहने दिया जाए। यहाँ पर हनुमान, हम लोगों का आस्था है, यहाँ प्रतिदिन हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं यहाँ पर। वैसे कहा जाता है बीजेपी धर्मप्रिय सरकार है, तो उसके बारे में क्या कहें? अरे धर्मप्रिय सरकार तो है, लेकिन वैसे तो ज़बरदस्ती वो नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, ये तो आपको मानना होगा। देखो आपको मानना होगा, हम भी मान रहे हैं और सभी मान रहे हैं कि ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ज़बरदस्ती करेंगे तो तब तो हम परेशान भी कर सकते हैं हम लोगों को, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि यदि राजी से हट जाए मामला तो ज़्यादा अच्छा, ये सोच रहे होंगे शायद। अगर राजी से ये प्रशासन, मंदिर प्रशासन तैयार नहीं होता है तो क्या शायद कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा प्रशासन? नहीं, प्रशासन क्या अपनाएगा, वो दूसरा रास्ता कायदे में उनको चाहिए कि वो इधर से दूसरी तरफ से रास्ता उसको बीच में लेके, और सभी जब निकले हैं, बहुत जगह निकले हैं, कटरा के पास में निकला है, बीच में धर्म स्थान है, और उसको ही इधर से निकाल लें रोड, और उधर से निकाल लें, बीच में धर्म स्थान बना रहेगा यहाँ पर। शासन प्रशासन क्या है? शासन प्रशासन तो अपना सभी कुछ कर सकता है उनका। हम तो अरे दान भी हम यहाँ पर लोग दे देंगे यहाँ से। तो मंदिर प्रशासन का भी ये कहना है, यहाँ आसपास की जनता से हमने बात की तो वो भी यही कह रही है, अगर प्रशासन यहाँ से इसका कोई दूसरा रास्ता हल निकाल ले कि मंदिर के साइड से रोड निकाल ले तो लोग अपना जो है दान भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मंदिर का कोई भी टस-से-मस करने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं बिग इंडिया न्यूज़, रमेश श्रीवास्तव के साथ में शाहजहाँपुर। देखिए जैसा कि अभी बात चली रही थी, इतनी देर में हमारे सामने एक जो भक्तजन है वो अपनी बाइक खरीद कर नहीं लेकर आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तो भैया आपने गाड़ी खरीदी है? हाँ जी, हमने गाड़ी खरीदी है और यहाँ पे हम इसलिए लेके आए हैं कि यहाँ पे हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा है। यहाँ पे हमने इसका पूजन करवाया है और मतलब ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जो भी काम करते हैं और उसके बाद में हमारा यहाँ पे कभी भी हमारे साथ कोई ऐसी घटना ना घटेगी, और हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है, श्रद्धा है। लोगों ने जैसा कि बताया था, लेकिन मौजूदा समय में हमारे साथ एक लोग ऐसे सामने घटना घटी गई है, तो लोग यहाँ के आसपास जो भी लोग जो यहाँ पर कोई नया वाहन खरीदते हैं इस क्षेत्र के आसपास के, तो यहाँ पर आकर उनकी आस्था है, ऐसा उनका मानना है कि यहाँ पर आकर अगर हम अपने नए वाहन का पूजन अर्चन कराएंगे तो भविष्य में उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई जानहानि की क्षति नहीं होगी। यही वो स्थान है जहाँ पर मूर्ति को विस्थापित करने के लिए नया स्थान बनाया गया मंदिर के लिए। आइए यहाँ पर अंदर चलकर दिखाते हैं इसको। मंदिर का एक विशाल प्रांगण है और लेकिन इस छोटा सा स्थान उनको दिया गया है कि यहाँ पर एक मंदिर के लिए मूर्ति की व्यवस्था की जाए। तो ये स्थान प्रशासन ने बनाकर दिया था। हालांकि प्रशासन ने स्थान तो साफ़ सुथरा बनाया है, लेकिन मंदिर के प्रांगण में को देखते हुए और यहाँ के देखते हुए बहुत अंतर है। मंदिर काफ़ी विशाल स्थान में बना हुआ है और ये बहुत छोटे से स्थान में बना हुआ है। खैर बात छोटे और बड़े की नहीं है, बात लोगों की आस्था की है। प्रशासन का कहना, मंदिर प्रशासन का ये कहना, मंदिर के जो महंत हैं उनका कहना है कि उनके जो यहाँ के पूर्वज हैं तो उनके जो गुरु हैं और गुरु के जो गुरु हैं उन सब की समाधियाँ, लगभग 5 समाधियाँ हैं, वो मंदिर के अंदर जो स्थल है उसमें ही बनी हुई हैं। तो उनको हम कैसे हटाएंगे? तो इस कारण बस लोगों की भावनाएं अपने गुरु के प्रति और प्रभु के प्रति श्रद्धा, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, वो किसी भी कीमत पर हटने को तैयार नहीं है। और ये स्थान जो प्रशासन ने बनाकर देने का प्रयास किया था कि मंदिर को यहाँ पर मूर्ति को विस्थापित किया जाए, तो वो अभी इस तरीके से देख ले किस अवस्था में पड़ा हुआ है। प्रशासन की ओर से कोई देख रेख तो खैर है ही नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक तरीके से जो यहाँ के मंदिर के आसपास के लोग हैं वहीं यहाँ थोड़ी बहुत सफाई करते हैं। तो वरना अभी बीच में यहाँ पर काफ़ी झाड़ झंकाड़ बना हुआ था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर लोग अधिकारी आए भी थे तो उन्होंने इसको साफ़ किया। मंदिर की को लेकर प्रशासन की क्या मंशा है ये तो प्रशासन ही जाने, लेकिन ये कि यहाँ के जो आस्थावान लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, वो इस बात को लेकर कमर कसे हुए हैं कि मंदिर का मूर्तियों का विस्थापन नहीं होगा। आप देख रहे हैं बिग इंडिया न्यूज़, रमेश श्रीवास्तव के साथ शाहजहाँपुर मौजूद है। यहाँ पर आसपास के कुछ ग्रामीण जन हैं, इनसे ही बात करते हैं। तो ये जो नया स्थान बनाया गया है यहाँ पर मंदिर के लिए, जिसको प्रशासन ने बनाया मंदिर को विस्थापित करने के लिए, हालांकि ग्रामीण इस बात को लेकर तैयार नहीं। आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? जी, मेरा तो यही कहना है, जैसे मंदिर तो कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो आस्था से जुड़ा जो हमारा एक मत होता है, हमारे जो हृदय में, हमारे
जो पूर्वज हैं उनकी जो यादें होती हैं, उन्होंने जो काम किया है, वो जो स्थापित किया है, वो किसी धार्मिक अनुष्ठान करके ही किया है। जब मंदिर की स्थापना होती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा, पुराना मंदिर देखा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हमारे पूर्वजों द्वारा डाली गई है। तो अगर उसको हटाने का प्रयास किया गया तो पहली बात तो हनुमान जी जो कि अपना कारनामा पहले ही दिखा चुके हैं, उनका रुद्र रूप मशीनें देख चुकी हैं और कंपनी ने भी इसका खामियाजा भुगता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नया मंदिर तो कहीं पर भी बना दीजिए, यहाँ पर भी एक प्राण प्रतिष्ठा की, यहाँ पर मैं चाहता हूँ प्रशासन से आप ये भी मूर्ति को रख दी जाए, यहाँ भी बड़े हम लोग प्रसाद चले गए है नहीं। ये है कि भगवान नहीं, कभी हटाए नहीं जाते भगवान, ये तो सबको पता है। मान लो हिंदू धर्म में सबको पता, भगवान हटाए नहीं जाते हैं कहीं, जहाँ तक है भगवान नहीं हटाए जाते। तो एक ये नई बात और सामने निकल कर आई है कि वो उस मंदिर को तो वहाँ से हटने देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन प्रशासन ने जो नए नवीन मंदिर का निर्माण किया की व्यवस्था की है उसका ये लोग स्वागत कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर यहाँ भी अगर प्रशासन कोई मूर्ति की स्थापना कर देगा तो हम उसका भी स्वागत करते हैं, हमारे लिए ये भी पूजनीय स्थान बन जाएगा। अभी तो ये भवन बना हुआ है, लेकिन वो स्थान तो हमारे लिए आस्था का केंद्र ही बना हुआ है, लेकिन ये स्थान जो प्रशासन ने बनाया है, अगर यहाँ भी किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवा दी जाएगी तो ये भी स्थान हमारे लिए पूजनीय हमारे लिए पूजनीय है, ये भी रहेगा।